हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 14.1। जो न्यू जिनके पास बुक है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उनके लिए 15.1 एक्सरसाइज है ये। ठीक है, ओल्ड वालों के लिए कौन सा एक्सरसाइज है ये? 15.1। 15.2 था वो कट गया है आपके पास, जिनके पास भी पुरानी बुक होगी उसमें होगा शायद, आई थिंक ये वाला कट है। केवल 15.1 आ रहा है उस वाली बुक में से, और जिनके पास न्यू बुक है उसके अंदर है ये। हमें पूरा सेशन 2023-24 के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो समझ लो। सर प्रोबेबिलिटी का मतलब हिंदी में तो प्रायिकता होता है। प्रायिकता बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? हाँ ठीक है, प्रायिकता लिखते हैं हिंदी के अंदर। अब देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि सर मैं बस मतलब कितने परसेंट चांस है आपसे ये काम होने का। जैसे ऐसे पूछते हैं ना आपसे स्कूल के अंदर, कितने परसेंट चांस है कि तुम ये रेस जीत जाओगे, तो आप कहते हो सर 10% चांस है मैं ये रेस जीत जाऊंगा। वैसे 10 नहीं बोलते, हमेशा 100% ही बोलते हो। कोई कहता है सर 90% चांस है मैं स्कोर कर लूंगा बहुत। कोई कहता है सर मैं 200% काम करके ले आऊंगा। सर मैं 101% जो है मैं स्कोर करूंगा, 90%, 100%, लाइक दैट, इस टाइप से अपन बोलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है। आज बारिश आ सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऐसे करके अपन बोलते हैं ना। तो ये है प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में। तो प्रोबेबिलिटी को देखो, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी मैक्स से मैक्स जो अपन 200% बोलते हैं ना, वो गलत बोलते हैं। भाई 200% प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, कि प्रोबेबिलिटी मैक्स होती है आपके पास 100%। आप कहोगे सर 100% कैसे? समझाता हूँ। सर किसी भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 2 मिनट में यहां से अमेरिका जा सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं सर, इम्पॉसिबल। तो सर एक चीज समझ में आई, एक केस होता है इम्पॉसिबल। अब मैं कहूंगा आप 2 दिन के अंदर जो है यहां से अमेरिका जा सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर, ये तो पॉसिबल है। आपके पास एरोप्लेन भी है, मैंने सब बता दिया। आपके पास एरोप्लेन है, आपके पास वीजा है, सब कुछ है आपके पास, सब आपके पास पॉसिबल है। हाँ सर पॉसिबल। तो एक तो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। सर कोई चांस नहीं है 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर यहां से अमेरिका पहुंचना। और एक होता है पॉसिबल इवेंट, यानी कि 1। यानी कि एक चीज समझ में आ गई सर, कम से कम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी का सिंबल जो होता है वो कहां से कहां तक लाया करेगा सर? 0 से लाया करेगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ये पूछा गया था 2019 के अंदर सीबीएसई बोर्ड में, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल है या प्रोबेबिलिटी इसको डिनोट करती है कहां से लेके कहां तक। तो इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें एक में इक्वल का साइन नहीं था, एक में ग्रेटर इज लेस साइन था, ऐसे करके आया समझ में। तो ये एक क्वेश्चन है आपके पास, किसका? बोर्ड 2019 में पूछा था ये क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड। क्लियर है? तो ध्यान रखना 0 से लेके 1 तक की होती है। 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। तो मैं कहूँ 0.3 प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ सर होती है। 0.9 प्रोबेबिलिटी होती है, हाँ सर होती है। 0.94 प्रोबेबिलिटी होती है 0.99287 प्रोबेबिलिटी होती है। ये सब प्रोबेबिलिटी के केसेस है, आपसे ऑप्शन में दे देंगे, बताओ इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है। 1.1 प्रोबेबिलिटी होगा सर, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 से ऊपर, 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, समझो। 0.99 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, समझ गए। 1.23 हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। -1.5 हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। -0.8 हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि आपको 0 से 1 ध्यान रखना है। आपने कहा कि सर 0.2 हो सकता है, लेकिन जैसे माइनस लग गया सर नहीं होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ना तो 0 1 के ऊपर जाएगी, ना 0 के नीचे जाएगी, ना ही नेगेटिव में होगी। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में कभी नहीं होती है। 0 के नीचे हो जाएगा। भाई नेगेटिव कहाँ होता है? 0 से नीचे तो होता है। 0 के नीचे तो आप कहोगे -0.8 करो तो 0 के नीचे कह रहे हो, तो 0 के नीचे तो नहीं होगी भाई। आपने 1.2 बोला तो ये 1 के ऊपर जा रहे हो, तो इसमें भी नहीं बोलेंगे। तो ये तो कुछ बात हुई कि प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते। ऑप्शन में दे देंगे इनमें चार में से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो जहां पर आपको 1 से ऊपर दिखे या फिर 0 से नीचे या फिर नेगेटिव दिखे, आप वहां पे रॉन्ग करके आ जाना, बाकी सब यस होता है। बताओ समझ में आया? हाँ सर आ गया। अब कुछ केसेस की बात करें, प्रोबेबिलिटी पूछेगा कैसे आपसे। एक तो ये जनरल सवाल हो गया। अब मान लो आपसे बोला 1 कॉइन इज टॉस्ड। क्या बोला मैंने आपसे? एक कॉइन मैंने टॉस किया है। ठीक है सर, एक कॉइन टॉस किया आपने। अब एक कॉइन अगर आपने टॉस किया तो उसमें टोटल केसेस, टोटल आउटकम क्या निकलेंगे? ये सवाल सबसे पहला। सर जितने इसके फेस होते हैं ना, उसमें आप पावर लगा दो जितने कॉइन उछाल रहे हो उसको। या फिर मैंने कहा 2 कॉइन टॉस्ड बोलूं, या फिर 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम बोलूं, बात एक ही है। भाई 2 कॉइन को एक बार उछालो या फिर एक कॉइन को 2 बार उछालो। फेस कितने होते हैं? 2 पावर में कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पे मैक्स कितना है? 2 है। और 1 और 2 में से मैक्स कितना है? 2 है, उसको पावर में लगा दो। यहाँ पर आउटकम निकल के आएंगे 4, यहाँ पर निकल के आएंगे 2। फेस 2 होते हैं ना, 2 के ऊपर पावर कितनी होगी? 2। सर इसमें कौन कौन से केस निकल के आएंगे? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। यहाँ कौन होगा सर? या तो हेड आएगा, हेड आएगा,
या टेल आएगा टेल आएगा, या हेड आएगा टेल आएगा हेड आएगा, या फिर हेड आएगा टेल आएगा। इसका मतलब क्या, देखो एक कॉइन जो है उसमें हेड आया, दूसरे कॉइन में हेड आया, एक कॉइन में टेल आया, दूसरे कॉइन में टेल आया, एक कॉइन में टेल आया, दूसरे में हेड आया, एक कॉइन में हेड आया, एक कॉइन में टेल आया, ऐसे करके नंबर ऑफ केसेस। समझ में आ गया? अब मैं आपसे एक और पूछ रहा हूँ, 3 कॉइन टॉस्ड वन टाइम, या फिर 1 कॉइन टॉस्ड 3 टाइम। एक ही बात है, दोनों का आंसर सेम रहेगा। फेस 2 होते हैं, कॉइन में 2 फेस होते हैं, हेड टोल उसके ऊपर पावर 3, 2 इंटू 2 यानी कि 8 आ गया। अब ये 8 कैसे लिखेंगे, एक ट्रिक है मेरे पास, 4 बार हेड लिखो, 4 टाइम टेल लिखो, फिर 2 टाइम हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखो, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। कितने हो गए, 8 केस हो गए। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछना है ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बताओ, एट लीस्ट, या फिर मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। किसमें से? इसमें से। सर 2 टेल कितनी बार आ रहा है इसमें? सर 1 टाइम आ रहा है। और नीचे आएगा टोटल केस, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। आया समझ में? हाँ सर, अब इससे पहले मैं आपको एक बार प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पी है, ये ई कोई इवेंट है मान लो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप क्वेश्चंस करोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं रफली आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट। जो भी आपको इवेंट देंगे, इवेंट का मतलब जो भी बोलेंगे, एटलीस्ट 2 हेड या 2 टेल, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसमें कितने, 2 टेल मांग रहा है, 2 टेल कितनी टाइम आ रहा है यहाँ पे, 1 टाइम आ रहा है। और कितने टोटल है यहाँ पे, नंबर 4 है, तो ये 1/4 हो गया इसका। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। और आओ पीछे, इसी क्वेश्चन के लिए एक और सवाल करते हैं। मैंने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट 1 हेड की। एक बार हेड आना चाहिए। अब एक बार हेड किस में आ रहा है? सर इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, लेकिन मैंने बोला एक बार हेड निकालो, तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी हेड निकाल सकते हो, ये केस भी लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा आपको कम से कम 60% लाना है, तो क्या 70 नहीं लाओगे क्या भाई, 80 नहीं लाओगे क्या, 90 नहीं लाओगे क्या, ज्यादा भी ला सकते हो ना, सलाह सकते हो। मैंने बोला कम से कम इतने तो होने चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने भी लाओ। तो जब मैं बोल रहा हूँ कम से कम एक हेड लाओ, तो उससे ज्यादा ज्यादा कितने भी चलेंगे। तो सर ये और ये तीनों मेरे केस होंगे 3/4। बताओ समझ में आया क्या? ये मैंने बोला एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 2 हेड बोल देता हूँ चलो, या 1 हेड ही ले लो, सेम सेम। एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए मेरे को। क्या बोला मैंने? सर ज्यादा से ज्यादा मुझे एक हेड चाहिए। सर ज्यादा से ज्यादा एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, तो ज्यादा इतने चाहिए, तो कम से कम कितने भी चलेंगे? हाँ सर चल जाएंगे ना। भाई ज्यादा से ज्यादा मुझे एक हेड तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम कितने भी लाओ तो चल जाएगा। समझ में आ रहा? तो ज्यादा ज्यादा एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये भी मेरा होगा। बताओ होगा क्या? हाँ सर होगा। बताओ होगा क्या? हाँ सर होगा। कुछ समझ में आया? इन वर्ड्स का मतलब समझना, एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ही आपके बुक्स वगैरह में दिए, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अदर वगैरह बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इन चीजों का मतलब क्या। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड, ज्यादा ज्यादा कितने भी। एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा ज्यादा 1 हेड, कम से कम कितने भी। एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम से कम कितने भी चलेंगे। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। तो ये है इन वर्ड्स का मतलब, जो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? तो ये तो कॉइन्स के ऊपर कुछ सवाल हो गए। अब और क्या है, मान लो आपसे प्राइम नंबर के बारे में पूछ ले, कि भाई 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो प्राइम नंबर को पता नहीं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और बस। तो ये टोटल 4 हो गया, टोटल 1 से 10 हो गए नंबर। ऐसे करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्राइम नंबर की 1 से 10 तक। ठीक है, कोई भी नंबर दे सकते हैं, परफेक्ट नंबर, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी। अब आपसे मैंने पूछा डाई इज थ्रो। अब डाई में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 केस होते हैं, ऐसे होता है। अगर मैं कह दूं 2 डाई थ्रो करी है, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे? भाई देखो, इसके कितने फेस हैं, 6, ऊपर पावर लगेगी 2, यानी कि 36। अब देखो 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, 2 1, 2 2,
2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 6 5 1 5 2 5 6 समझ रहे हो? 6 1 6 2 6 3 6 6 बताओ समझे क्या? ये आपके पास टोटल 36 आउटकम्स निकल के आए हैं। अब इसमें से पूछूं मैं जिसका सम 6 हो, ऐसे दो ऐसे सेलेक्ट करो जिसका सम कितना हो 6। तो आप कहोगे सर इसका 6 होता है और इसका 6 होता है और इसका 6 होता है और हो जाएंगे ऐसे नंबर, उनको काउंट कर लेना जितने नंबर हो अपॉन में टोटल 36 ऐसे करके डाई से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। बताओ समझ में आया क्या? आंसर आ गया। और देखो और मेनली क्वेश्चन और तो आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगे, मैं एक बार कार्ड से बता देता हूँ। टोटल कितने होते हैं 52 सर। डिवाइड होंगे ये किसमें सर? 26 तो ब्लैक होते हैं और 26 रेड, तो मैं रेड के लिए अलग से बनाऊंगा। एक होता है क्लब, क्लब होते हैं 13, ऐसे 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 करके बनाते हैं इसको। ये होता है स्पैड, स्पैड कैसे बनाते हैं? ऐसे करके बनाते हैं ना। ये भी होते हैं 13। अब स्पैड में एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक माने गुलाम होता है, एक एस माने इक्का होता है, फिर 2 3 से लेके 10 तक नंबर, टोटल देखो 13 हो गए ये। इसमें भी एक किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, एस होगा, इक्की दुक्की ऐसे करके कुछ बोलते हैं इसको यार, है ना। तो देखो ये है 4 और देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 9। नंबर्स 9 होते हैं, बाकी 4 है, टोटल मिला के 13। इधर देखो इसमें 26 रैड होते हैं, 13 इसमें हर्ट होता है, हर्ट तो समझते हो। 13 डायमंड होते हैं, ऐसे करके बनाते हैं डायमंड। इसमें वही किंग, क्वीन, जैक, एस, फिर दुक्की की जो भी है, और यहाँ पर सेम ही रहेगा ये नंबर। ठीक है। अब देखो इसमें से फेस वाले कार्ड ना, फेस फेस कार्ड्स कितने होते हैं? केवल इन 3 में ही फेस होता है, तो केवल 3 है ऐसे। 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो 3 4 12 ऐसे कार्ड्स हैं जिनमें फेस होता है। फेस समझते हो ना? शक्ल तो राजा की शक्ल होती है, रानी की होती है, गुलाम की होती है, बाकी किसी की शक्ल नहीं होती है। नंबर वाले तो देखो 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर, 9 इधर। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, रैड किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। किसकी? रैड किंग की। अब रैड किंग कितने हैं सर? एक इधर, एक इधर, 2/52। बोल दूं हर्ट वाला किंग बताओ तो 1/52। स्पैड वाला किंग बताओ तो 1/52। टोटल क्वीन पूछ लूं तो 1 2 3 4 4 किंग। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इसमें देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए एक बार इसको समझ लो, फिर आप जब एक्सरसाइज करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आपको मिलेंगे, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। एक बार इनको ड्रॉ कर लेना, अच्छे से कॉपी मेंशन कर लेना, ताकि आपको फॉर्मुलाज वगैरह याद हो जाए आगे बार समझ में। तो ये प्रोबेबिलिटी का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, कुछ छूट गया होगा तो एक्सरसाइज के ले लेंगे अपन। बाकी मेरे हिसाब से इतना सब कुछ अगर आपको आता है तो आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो। ठीक है, आगे के लेक्चर्स फॉलोअप जरूर करना, एग्जाम्पल से शुरू करना और फिर आप एक्सरसाइज पे जाना, डायरेक्टली एक्सरसाइज मत जाना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के परस्पेक्टिव मान के चलो। बोर्ड्स के अंदर 20 से 30% जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो एग्जाम्पल बेस होते हैं। मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने जितने पेपर्स कराए हैं बच्चों को, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाए हैं कोचिंग्स वगैरह में, स्कूल्स में, तो वहां पर ये बताया और यही देखा है वहां पर कि जो क्वेश्चंस है मोस्टली उसमें से एग्जाम्पल में से काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये होता है इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। एक्सरसाइज पे देखेंगे आगे हम एग्जाम्पल्स पर, और बाकी डिटेल वगैरह आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगी। क्लियर है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।